बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ताज़ा तरीन खबर दे दें जो कि अब से कुछ देर पहले आई है। बरतानिया से आई है खबर, लेकिन है पाकिस्तान से मुताल्लिक। आप जानते हैं ओवर द वीकेंड ये फैसला आया कि 9 मई के हवाले से कुछ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हुए और उनको सजाएं दी गई। ये तो पुरानी खबर है, इससे तकरार नहीं करते इसकी अभी, लेकिन इस पर यूरोपीय यूनियन ने पहले रद्दमल दिया था। अब से कुछ देर पहले बरतानिया ने इस पर, बरतानिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसने इस पर रद्दमल दिया है और कहा है कि शहरियों का इन अदालतों में ट्रायल शफाफियत से महरूम है। बरतानिया अगरचे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, लेकिन इन अदालतों में शहरियों का ट्रायल आज़ादाना जांच पड़ताल के बगैर होता है। इंसानी हुकूक और शफाफियत के उसूलों की खिलाफ वर्जी होती है। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत को बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। शहरियों को शफाफ और आज़ादाना ट्रायल का हक़ हासिल होना चाहिए। अब से कुछ देर पहले की पेशरफ्त है। आज के दिन की आम तरीन पेशरफ्त ज़ाहिर है यही है कि जिन मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे कि हम गर्दान पता नहीं कि पिछले कितने हफ्तों से सुन रहे थे, वो आज कम अज़ कम इस नहज पर ज़रूर पहुँची कि बाकायदा एक हुकूमती और अपोजिशन कमेटी की मुज़ाकरात हो गई। इसका अगर क्विकली जायज़ा लें तो अयाज सादिक हैं जो कि स्पीकर ने, उनकी सरबराही में मुज़ाकरात हुए। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान कौन कौन है? इसमें नायब वज़ीर आज़म है जनाब इसहाक डार साहब, सियासी मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जनाब राना सनाउल्लाह, सेनेटर मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी साहब, पीपल्स पार्टी के इसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब, MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फिर बाद में उन्होंने फारूक सत्तार साहब को नामजद कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अलीम खान साहब, मुस्लिम लीग काफ से चौधरी सालेक हुसैन साहब। ये हो गई हुकूमती कमेटी। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इसमें अपनी जगह फारूक सत्तार साहब को इसमें नामजद कर दिया। आज हुकूमत ने ये मुनासिब समझा कि इसमें 2 लोगों का मजीद इजाफा किया जाए इजलास के बाद। तो इसमें एजाजुल हक साहब जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं और खालिद मक्सी जो कि बाप पार्टी के हैं, उनका इसमें इजाफा कर दिया गया। दूसरी जानिब कौन है? PTI की कमेटी के अरकान कौन कौन है? असद कैसर साहब हैं इसमें, उमर अयूब साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। तो आज लेकिन जो मुज़ाकरात हुए उसमें हुकूमत की जानिब से 7 लोग आए, अपोजिशन की जानिब से 3 लोग आए, राजा नासिर अब्बास साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब और असद कैसर साहब। सिर्फ ये 3 लोग आए। किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो मुलाकात तकरीबन जो 1.5 घंटा जारी रही, इसमें इसके बाद जो एक ऑफिशियल एलामिया था मुख्तसर, वो इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ के सुना दिया, जो कि पूरे इस इजलास को उनके हवाले से समराइज़ कर रहा है कि जनाब ये वो एलामिया है जिस पे दोनों ने इत्तेफाक किया और आज ये पेशरफ्त है। सो आज की हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की जो समरी है वो इरफान सिद्दीकी साहब की ज़बानी आप सुनिए। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को नहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। बाहमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। अब इसमें जो एक बात बहरहाल बज़ाहिर सरप्राइजिंग है वो ये कि ये अहम तरीन दिन था ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन 50% से भी कम इसमें पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत शरीक हुई। बल्कि अयाज सादिक साहब ने तो कहा, जिसके सरबराह हैं, कि यानी उन्हें तासुर दिया उन्होंने कि ये PTI की तरफ से चूँकि कुछ लोग नहीं आए थे तो फिर हमने इजलास आगे के लिए बढ़ा दिया, यानी कि और आगे भी 2 जनवरी, यानी अभी अगले साल होगा, 10 दिन बाद होगा ये इजलास। अयाज सादिक साहब देखिए उन्होंने क्या कहा। आज कुछ मेंबरान अपोजिशन के नहीं तशरीफ ला सके तो हमने अगली मीटिंग 2 तारीख की का प्रपोज हुआ है, जो इंशाल्लाह 2 जनवरी को मीटिंग होगी। हम ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन इत्तेहादी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह आज की मुज़ाकराती कमेटी में शरीक जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर बहुत शुक्रिया वक्त देने का अल्लामा साहब। सर पहले तो ये बताइएगा अल्लामा साहब, ये ठीक है हमने देखा कि वजाहत आई है कि जनाब सलमान राजा साहब लाहौर थे, पहुँच नहीं सके, उमर अयूब साहब जनाब वो पेशियों पे थे, तो हामिद खान साहब बाहर थे। लेकिन ज़ाहिर है इससे ज़्यादा अहम तो कुछ भी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।
तो ये बजाय ज़रा हैरान कुन था, और अली मीन गंडापुर साहब ने इन अफराद का ना आना, यानी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज तो फुल अटेंडेंस होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आप इसमें क्या कहिएगा? देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जब अय्याज सादिक साहब ने रब्ता किया तो उन्हें हमारी तरफ से ये कहा गया कि आज हमारे लोग अवेलेबल नहीं हैं, अच्छा, तो कोर्ट्स में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं या कैबिनेट है, तो एक दिन लेट कर लें आप प्रोग्राम, ताकि अगले दिन रख लें तो उसमें सारे आ जाएंगे। अच्छा, तो ये अक्सरियत आ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लोग कल फिर अवेलेबल नहीं है, लिहाजा जितने आपके लोग अवेलेबल हैं आप मुलाकात कर लेते हैं, मुज़ाकरात की इब्तिदा कर देते हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा पैगाम भी चला जाएगा और फिर मिल बैठकर एक नई तारीख का तयन कर लेंगे जिसमें सब लोग या अक्सरियत अवेलेबल होगी। अच्छा, तो अल्लामा साहब नई तारीख भी अब यानी कि 2 जनवरी, अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन वो तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बुनियाद पे आगे का सारा लाएमल तय होना है, तो इस पे इसरार नहीं किया आप लोगों ने कि नई तारीख तो फिर जल्दी रखी जाए, तो 10 दिन बाद की पहली तारीख है, 10 दिन बाद की पड़ गई? हमने तो कहा था कि 2 से पहले रखें, लेकिन उनकी तरफ से ये था कि उनकी अवेलेबिलिटी, जो उनके लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी 2 को हो सकती है, लिहाजा फिर 2 जनवरी को नेक्स्ट ईयर की तारीख तय कर ली गई। अच्छा, आप लोगों ने कहा। और अल्लामा साहब ये जो कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर जो है वो अपना डिमांड लिख के दे दे, अब जाहिर है पीटीआई ने अभी इस मरहले से तो नहीं गुजरना ना कि जहाँ आपने खान साहब से जाके पूछना है कि सर बताएं डिमांड है क्या, ये सारा तो तय हो चुका है, पहले से अलग ऐलान आ चुका है। तो ये बात भी बायस से हैरानी थी, मतलब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लिखा हुआ चार्टर ऑफ डिमांड लेकर नहीं गई थी? अगर उस वक्त गवर्नमेंट ने कह भी दिया था तो बड़े स्पेसिफिक 2 चीज़ें हैं, वो लिख कर दे दिए जाते। अभी तो गवर्नमेंट कह रही है जनाब वो चूंकि अब उन्होंने लिखना है तो अब 10 दिन बाद वो, यानी फिर 10 दिन ज़ाया हो गए ना, तो ये तो दिया जा सकता था हुकूमत को तहरीरी। देखिए, कमेटी पूरी मौजूद नहीं थी। दूसरी बात यह कि इस कमेटी की आज तक मुलाकात ही नहीं हो सकी खान साहब के साथ। उनके साथ मुलाकात का होना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको मालूम है कि दोस्त मुलाकात के लिए गए तो उनको थाने में बंद कर दिया गया। तो जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, कमेटी को बराह रास्त सामने बैठकर फिजिकली उनकी तरफ से हिदायत नहीं मिलेंगी और चीज़ें मुतय्यन नहीं होगी, इस वक्त तक मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है बातचीत करना। और कोई भी जमात हो, उसकी लीडरशिप जब तक उससे रब्ता ना हो तो बातचीत नहीं हो सकती। फिर ये मुज़ाकरात बहुत हसास हैं। देखें, पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरानी दौर से गुजर रहा है। सियासी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान, माशी बहरान। पाकिस्तान 25-26 करोड़ का एटमी मुल्क और रीजन के अंदर जो दुनिया में तहव्वुलात हैं इर्रेलिवेंट, आवाम का एतमाद हमारे हुकूमत पर, इदारों पर तकरीबन बहुत ही न होने के करीब है, ख़त्म हो चुका है। हाँ। और आप देख लेंगे इन हालात के अंदर जब ये 26 नवंबर भी हो गया और वो लोग जांच कर रहे थे, उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, गोली चलाई गई और लोग जख्मी, लोग जो है वो शहीद हो गए, तो मेरे ख्याल में ये आखिरी हद थी। लगता था कि हमारी हुकूमत के अंदर शरह सादर नहीं रही है और उनका जो पेशेंस है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अपने ही बंदों को, अपने ही लोगों को एक रात ही बर्दाश्त नहीं कर सके और लाइट ऑफ करके लोगों को फायरिंग। तो अल्लामा साहब इन्हीं वजूहात की बिना पर तो आपको मजीद ताजील से काम लेना चाहिए था, ना कि ताखीर से। ये तो बार बार सब कह रहे हैं कि यही 2 डिमांड है, वो 2 डिमांड आप लिख के दे देते गवर्नमेंट को, अब वो कह रहे हैं जी लिख के देंगे अगले में, फिर देखेंगे। देखें, खान साहब ने एक मुहिब्बुल वतनी का सबूत दिया और ये मुज़ाकरात की बात की और अपनी कमेटी बहुत पहले बना दी थी। हाँ। अब ये है कि इन्होंने बनाई इंशाल्लाह, और अगर हमारी जल्दी मुलाकात करार दें, कल करा दें, परसों करा दें, तरसों करा दें, कि हमारी बातचीत हो जाए और हम कंप्लीटली उनके साथ बैठ कर चीज़ों को क्लियर कर लें और फिर जो जिन खतूत पे आगे चलने हम चलते चले जाएंगे। देखें, ये बहुत ही अहम वक्त है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए, लिहाजा इससे इस्तेफादा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए और इसका नतीजा अच्छा होगा इंशाल्लाह। खबरें हैं वैसे कि कल मुलाकात अरेंज की जा रही है आप लोगों की, गंडापुर साहब समेत, आपको कम्युनिकेट हुई है बात? बहुत अच्छा है, अगर ये हो तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, अभी तक तो मैं मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग हो रही है, मैं आपके पास हूँ। अभी आपके पास से अगर मैं उठता हूँ तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, जो आप लोगों की जो जितनी मुज़ाकराती कमेटी है, जो लोग आज थे और नहीं थे, उन सबका भी इजलास जारी है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ? अक्सरियत मौजूद है उधर। अच्छा, नहीं, मैं तो शुक्रगुजार भी हूँ कि फिर आप उस कमेटी के इजलास से आप वक्त निकाल कर आए। और अल्लामा साहब, उन्होंने आपसे ये गुजारिश की गवर्नमेंट के लोगों ने कि जनाब ये ट्विटर वगैरह जो खान साहब का अचानक कोई ऐसा ट्वीट आ जाता है कि सारा प्रोसेस वगैरह असरअंदाज हो जाता है, उसमें थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं। देखें,
मुझे नहीं जहन में आता अच्छा, कि मैंने अच्छा। नहीं सुना कि उन्होंने कोई ट्विटर की बात की हो खान साहब की। देखें, जंग भी होती है ना तो बातचीत हो रही होती है, जिनका क्योंकि बिलाखिर बातचीत ही होती है। बड़ी बड़ी जंगों के बाद मुज़ाकरात और बातचीत होती है। पाकिस्तान बहुत मुश्किलात का शिकार है और हुकूमत को शरह सदर का मुजाहरा करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए और ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि और कुछ CBMs भी होने चाहिए कि गुड जस्टर होना चाहिए। देखें, अभी हमारे एजाज चौधरी सेनेटर है, उनके प्रोडक्शन आर्डर आज तक नहीं जारी हुए। इसी तरह से वो दहशतगर्द तो नहीं है ना, अच्छा आदमी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो दहशतगर्द हैं? अस्तगफिरुल्लाह। वो एक बावकार खातून है, डॉक्टर हैं। वो उनकी सूरत हाल आप देख लें, उमर सरफराज चीमा है और बाकी लोग भी हैं। और इसी तरह से यंग लड़के हैं, जवान हैं, जो सो के जेलों में बंद हैं। तो गुड जस्टर होना चाहिए। और जो लोग इस तरह के क्या कहते हैं कि मुकदमात में उनको बंद किया गया है, उनके फ्यूचर बाद लोगों का तबाह हो रहा है, तो अपने बच्चे समझकर, अवाम समझकर, अपने वतन के बेटे समझकर उनके बारे में नर्म रवैया अपनाएं, उनको रिलीज करें। तो अल्लामा साहब बदले में वो भी एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान, बदले में वो भी ज़ाहिर मुज़ाकरात कुछ लोग कुछ दो होता है, CBM यहाँ से भी होते हैं, वहाँ से भी होते हैं। उनसे आप क्या CBM एक्सपेक्ट करते हैं? आपने भी बता दिए, आप अपने तौर पर क्या CBMs कर पाएंगे? देखें मुज़ाकरात जब होते हैं ना तो राय हल ढूंढा जाता है, मुज़ाकरात में आगे बढ़ा जाता है। हाँ। इस वक्त देखें, दोनों मशरक और मगरब जितने फासले हैं ना, हाँ। तो इसके लिए सब्र भी चाहिए, पेशेंस के साथ साथ क्या उसे जुर्रत भी चाहिए, शुजाअत भी चाहिए, वतन दोस्ती और वतन से मोहब्बत भी चाहिए, इखलास भी चाहिए और अल्लाह से मदद भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला तौफीक दे, हमारी मदद करे कि हम अपने मुल्क के मुश्किलात पर गालिब हैं और पाकिस्तान को फिर से असली ट्रैक पर डाल दें। आप भी CBMs करने के लिए तैयार होंगे बदले में, या आप भी कुछ देने के लिए तैयार होंगे ना हुकूमत को जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? देखिए, मैं कहता हूँ हमारे पास देने को तो अभी क्या है हमारे, देने को 8 फरवरी को इलेक्शन जीता हुआ था, उसको 9 फरवरी को चेंज कर दिया फॉर्म 47 के जरिए। आप देखिए हर रोज नए FIR कट रही हैं और जैली किस्म के पर्चे काटने के बाद लोगों को बंद किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, एम्बेरस किया जा रहा है। हमने वहाँ पर यह भी कहा कि पंजाब के अंदर जो MNAs को उठाया जाता है, एम्बेरस किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, MPAs को उनके घरों में घुसा जाता है, ये अब प्रैक्टिस जो है ना बंद होनी चाहिए। इस पर क्या कहते हैं वो? पाकिस्तान को आगे लेके जाना। इस पर क्या कहते हैं? तो मुझे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने इसकी हिमायत की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है, जेन्युइन है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को। और नून लीग के लोग क्या कहते हैं? असल हुकूमत तो वो है, उन्होंने सुन ली ये बातें। अभी उम्मीद है कि देखें क्या होता है। आपको पता ही है कि इंशाल्लाह तो अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। आने वाले अय्याम बतला देंगे कि पाकिस्तान किस कदर अहम है हमारे सियासतदानों के लिए और हमारे मुल्क के पावरफुल तबकात के लिए। बतौर मजमूई आपके लिए ये जो हुकूमती और उनके इत्तेहादियों का रवैया बतौर मजमूई आपको लग रहा था कि संजीदा है, रवैये में पुरखुलूस हैं? मेरे ख्याल में ये खुद बैठना अच्छी चीज है और के लिए बैठना खुद एक अच्छी चीज है, नेक शगुन है। और आपकी राय में ये बैठे हैं तो इख्तियार से बैठे हैं, इजाजत से बैठे हैं इदारों की? मेरे ख्याल में आपको पता ही है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट का असर और नफूज होता है, उनका असर होता है, आपके सामने ही है। वो जब चाहें तो पार्लियामेंट के अंदर से बंदों को उठा लेते हैं, जो चाहें वो हो जाता है ना। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख ही ऐसी है। तो हुकूमत उनके प्रेशर से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाता है। अब मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट की यानी इनको है, इजाजत है आपके ख्याल में ना इन लोगों को जो बैठे हैं? मेरे ख्याल में इजाजत के बगैर शायद इस तरह की चीजें, मेरे ख्याल में, अब देखिए मैं तो आपका अंदाजा है इजाजत, अगर इजाजत की जरूरत है तो इजाजत होनी चाहिए उन्हें, अगर नहीं है उसके बगैर भी है तो बहुत अच्छी बात है। सही। अल्लामा साहब, सिविल नाफरमानी का मामला अभी कहाँ खड़ा है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कहाँ खड़ा है सिविल नाफरमानी का मामला? ये इंशाल्लाह जब खान साहब से मुलाकात करेंगे तो फिर सूरत हाल हमारे लिए वाज़ेह हो जाएगी। अभी जो आपने जिस मीटिंग का तस्करा किया जिसमें आप फौरन जाएंगे, इस प्रोग्राम हमारा खत्म करते ही, सेगमेंट खत्म होते ही, ये इस्लामाबाद में ही हो रही है राइट ये मीटिंग? जी KP हाउस में बैठे हुए हैं, अभी काफी देर भी हो गई है, देखें क्या होता है। और वजीर आला साहब तशरीफ ला चुके हैं? हाँ, बैठे हुए हैं सब लोग। हाँ, और यही खबर है कि वो इसी मकसद के लिए आए तो कि कल वो मुलाकात करेंगे। अल्लामा साहब, 2-3 बातें छोटी छोटी और ये एक अजब मामला है इस वक्त सोशल मीडिया जो पेश कर रहा है। बात शुरू यहाँ से हुई थी कि जनाब अमेरिका ने हमें निकाल दिया और हम अमेरिका के गुलाम थोड़ी है कोई, और आज जो है वो नामी गिरामी अफराद जो है वो अमेरिकी ओहदेदारों को ही टैग कर करके सियासी मुखालिफिन की शिकायतें लगा रहे हैं कि देखो ट्रंप इससे तुम्हारे बारे में बोला था, देखो ये ऐसे करता है, देखो ये साफी ऐसे करता है।
वो अमेरिका की तरफ ही रुख कर रहे हैं, उनको बाकायदा दरखास्तें कर रहे हैं कि भाई जरा मेहरबानी करो, ये देखो क्या शिकायतें लग रही हैं। अजब मंजर है। अपना मौक़िफ़ बयान करता हूं। एक सॉवरेन कंट्री है, किसी भी बाहर के मुल्क को हक नहीं हमारे दाखिली अमूर में मुदाखलत करे। हमें खुद से अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और स्पेस नहीं देनी चाहिए कि दूसरा आगे मुदाखलत करे। जैसे पहले रजीम चेंज हुआ, पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी मुदाखलत की एक तारीख है। इमरान खान को किसी हमायत की जरूरत नहीं है। इमरान खान के जड़े पाकिस्तान के अवाम में हैं, जिसकी इतनी जड़े पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना कोई पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जितना इमरान खान है। इमरान खान को किसी की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अवाम उसके साथ है और पाकिस्तान के अवाम ही उसको जेल से निकालेंगे और इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अमेरिका ने अगर कल आपको निकाला वो भी गलत था, और आज किसी हुकूमत जो कि बेशक आपके खिलाफ हो उसको भी डिसलॉन्च करने में अमेरिकी किरदार नहीं होना चाहिए आपकी राय में? किसी स्टोर भी अमेरिका का हमारे मुल्क है और किसी भी दूसरे मुल्क का अमल दखल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता आप जानते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बातचीत होती है, फंडामेंटल राइट्स है, पूरी दुनिया में एक मौक़िफ़ अपनाया जाता है। ये वो यूनाइटेड नेशन भी है, बाकी इदारे भी बोलते हैं, लेकिन हमारे अमूर में मुदाखलत करने का, दखालत करने का, रजीम चेंज करने का और क्या उसे कहते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाने का किसी को भी हक नहीं है। सही। अल्लामा साहब, आखिर में ये अब आप ही बता दीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अजब मामला है, मुल्क का एक हिस्सा है जो मुल्क से कटा हुआ है, 75 दिन हो गए हैं। अब कल एक और वाकया हो गया, मतलब अजीब मामला है कि एक सड़क नहीं संभाली जा रही हुकूमत से, और एक कल और मामला हो गया, गले कट रहे हैं लोगों के। अभी आप पीटीआई के ज़ाहिर आम तरीन इत्तेहादी हैं, एक तरफ फैसल एदी साहब वहाँ पहुँचते हैं, वो कहते हैं, उनका अपना बयान है जो बीबीसी ने लिखा है, वो कहते हैं कि जो होलसेल अद्वियात की दुकान है, होलसेल, उनके पास भी पेनाडोल तक नहीं है और मेडिकल स्टोर खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि यहाँ ये मेडिसिन वाले हमें राब्ता कर कर कह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते में दवाएं तो बच्चे मर रहे हैं, और बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि झूठ है, ये मीडिया बातें फैला रहा है और बच्चे तो नमूनिया से मर रहे हैं, वो भी पीटीआई के हैं। तो आप बताइए कि फिर इसमें क्या सच है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है इसमें? मैंने तो सेनेट में भी कहा कि गुज़श्ता 4-5 माह से जब अगर मेरी बात मानी जाती तो कब ये शायद जंग रुक सकती थी, ये लोगों का कत्लेआम रुक सकता था। इसमें हमारे हुकूमत की भी नाकामी है, सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी के इदारों की भी नाकामी है। अभी आप देखें कि इन्होंने रास्ते बंद किए हुए, सजा किसे मिल रही है? आम आवाम को मिल रही है और लोगों को, यानी बच्चे मर रहे हैं। आप जब गाड़ियों पे जाते हो तो गाड़ियों पे अटैक हो जाता है, पैदल जाते हो तो आपको पकड़ के मार के आपके गले काटे जाते हैं। और आप देखें, अजीब है, हैरानगी है कि लगता है ये पाकिस्तान में ही नहीं है, ये इंसान ही नहीं है, ये कोई कीड़े मकोड़े हैं और ये इनके लिए शर्म का मकाम है। और आप कह रहे हैं जी आज खोलेंगे, परसों खोलेंगे, तरसों खोलेंगे। भाई एक सवाल है मेरा, जो इनकी शराइत हैं, आप एक रोड को अमन नहीं दे सकते, लोगों को गले काटे जाते हैं जबकि आप मौजूद है। आप वो 3 तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ, उनका बॉर्डर है 3 तरफ से अफगानिस्तान है, आप उन्हें कहते हैं कि बॉर्डर के लोग डीवेपनाइज्ड हो जाएं। भाई आप उनको इस वक्त भी जो है उनकी जानों की हिफाजत नहीं कर सकते, लोगों का एतमाद ही इनके ऊपर नहीं है। मेरे ख्याल में लोगों का जब ट्रस्ट ही नहीं है तो आप लोगों को अमन दे ही नहीं सकते। गुज़श्ता कई हजार लोग मारे जा चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ के अवाम की जो बातें सुननी चाहिए, और ये कोई वहाँ का शिया सुन्नी मसला ही नहीं है, जमीन का कुछ मसला है। फिर वहाँ पर लोगों को वाकई लड़ाया जाता है, जिन्हें रोकना चाहिए वही लड़ाते हैं वहाँ पर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और पाकिस्तान के अवाम इन चीज़ों को देख रहे हैं। अल्लामा साहब, बाकी लोगों से तो आपका मुतालबा है और आपका हक है मुतालबा करना, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तो आपके इत्तेहादी हैं। तो अभी जिस तरह जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा हाउस, तो अली अमीन गंडापुर साहब से तो गुजारिश कर सकते हैं कि हुजूर ये बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात खान साहब से बहुत, लेकिन थोड़ा नजर करम यहाँ भी हो जाए जरा। मैं कई दफा कह चुका हूँ, मेरे ख्याल में हमारे ये दोस्त जो है, इमरान खान की जो विजन है उसके साथ शायद जैसे अमांग होना चाहिए नहीं है, और इनको पता नहीं है कि इसका कितना नुकसान होगा इन्हें भी और फ्यूचर की तहरीक को भी नुकसान होगा। ये खुद इसको नहीं समझ रहे हैं और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी नालायकी है, इनकी नाअहली है, इनकी लापरवाही है, जो भी आप इसको नाम दें, ये चीज़ें इनके ऊपर आती हैं। और मेरे जो ताल्लुक है, मैंने जो साइन किए हुए इमरान खान के साथ साइन किए हुए हैं, इमरान खान जब बाहर आ जाएंगे हम देखेंगे, जब मिलूंगा भी अभी अगर मेरी मुलाकात भी, मैं वहां पर भी ये मसला उठाऊंगा कि इन लोगों को समझाया जाए, इन्हें कहा जाए कि अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दें। और आखिरी बात, ये तो बहुत ही, यानी इससे भी कम दर्जे का मामला कि कम से कम बयानबाजी के तक
यानी वो फैसल एदी साहब एक बात करते हैं, बीबीसी एक बात करता है, वॉइस ऑफ अमेरिका बात कर रहा है, वो सैफ साहब आगे कहते हैं सब झूठ बोल रहे हैं, नहीं मर रहे बच्चे दवा। तो भाई तो सब देखिए, वो जो बैरिस्टर साहब हैं काफी है इनके लिए, इनकी अपनी तबाही बर्बादी के लिए। ऐसे स्पोक्समैन अगर मिल गए इनको तो माशाल्लाह, फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है इनको। लोगों के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय वहां के बच्चों के मरने को, लोगों की तकलीफात को इस तरह से आसानी से लेना, ये कोई इंसान ऐसे नहीं कर सकता जिसके अंदर दिल है। ये लगता है पत्थर है, इंसान नहीं है ये लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लामा नासिर अब्बास। और बिल्कुल दो टोक अल्फाज में आपने सुना, अगर पीटीआई के आम तरीन इत्तेहादी है, लेकिन उन्होंने 2-3 सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें वो कर दें इन लोगों के लिए। पीटीआई की हुकूमत की बात कर रहे हैं और बैरिस्टर सैफ साहब की बात कर रहे हैं। और यहाँ आप खाली मैं आपको ये बीबीसी की जो हालिया रिपोर्ट है इसका आपको एक जुमला खाली पढ़ के सुना देता हूँ, जो आपको ये ना लगे कि ये किसी फिल्म का मंजर है, ड्रामे का मंजर है, गज़ा फ़लस्तीन नहीं, पाकिस्तान। ये पारा चिनार बीबीसी की रिपोर्ट लिखती है, यहाँ के मरकजी बाजार में, गली कूचा सहरा समंदर नहीं, यहाँ के मरकजी बाजार में एक शख्स बच्चों का फीडर उठाए दुकानों पर घूम रहा था ताकि उस फीडर पर लगे निप्पल को खरीद सके, मगर अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस उसे खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। ये है पारा चिनार, ये बीबीसी लिख रहा है ये, और ये इस आलम है। ये इसके लिए क्या कहा जाए, कम से कम ये कहा जाएगा कि शेमफुल है कि एक सड़क है वो मैनेज नहीं हो रही, और उसमें इतनी मुश्किलों के बाद जब कोई दो लोग निकलने की कोशिश करते हैं तो उसमें कल का वाक़या ये है कि 2 लोगों के गले काट दिए गए। ये है इस वक्त आलम, ये सारी की सारी सूरत हाल है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ थे, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। मूविंग ऑन, ज़रा इसी हवाले से और कौन हवालों से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ऑफ कोर्स जनाब, अच्छा मैं रुक गया हूँ, पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहूँ या नहीं कहूँ मुझे नहीं पता, मैं सियासी मुबस्सिर कह लेता हूँ अभी रुक गया एकदम, कोई बयानात याद आ गए मुझे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं माफ़ी चाहिए, मैंने जान के नहीं किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन लोग अलीमा खान साहिबा, मतलब जो उनसे ज़्यादा तो खान साहब से क्या किसका रिश्ता होगा, बुशरा बीबी हैं अलीमा, वो खान साहब को कोट करके कह रहे हैं, यानी उन पर तो आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे ना। मेरा ख्याल है कि नहीं जी, खान साहब ने कहा नहीं, अपनी तरफ से सियासी कर बढ़ाने के लिए कह कि फवाद का हमसे ताल्लुक़ नहीं है, तो ये तो चैप्टर अब क्लोज हो गया ना फवाद साहब, आपकी पीटीआई से वाबस्तगी का मामला। कल खान साहब से मुलाकात होगी तो उनसे पूछ लेंगे कि आपने जो भी फरमाया है, आपका कोर्ट तो यही हुआ है। अलीमा बीबी से 12 जो है वो मेरी बात हुई है, और जाहिर है कि देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मैंने मतलब वाज़ेह भी किया है। हाँ। कि इस वक्त ये जो मामला है ना जी, जिसके ऊपर आप समझें कि इख्तलाफ राय आप कह लें, हाँ। और वो इख्तलाफ राय ये है कि आप इस वक्त ये जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की जो लड़ाई है, हाँ। मेरी नज़र में इसके अंदर एक 3 फरीक हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं और 3 फरीक हैं जो नुकसान में हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम है, क्योंकि वो इलेक्शन हार के भी हुकूमत में है। हाँ। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है वो सेपरेटिस्ट उठा रहे हैं। हाँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया ताकत है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नैरेटिव को बयान करने में। और तीसरा वो यूट्यूबर्स उठा रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं और इन्होंने इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है और वो पैसे बना रहे हैं। और इसमें जो नुकसान हो रहा है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का हो रहा है, फौज का हो रहा है, और इमरान खान का और हमारा हो रहा है। और आपकी राय इमरान खान साहब की राय नहीं है ना। मैं एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, फिर अपनी राय दीजिएगा। देखिए, एक साहब है, उनका नाम सलमान अहमद है, वो पीटीआई का हिस्सा रहे, खान साहब के साथ नजर आते रहे, पुशअप बनी गाला में खाना खाने की तस्वीरें। वो उन्होंने 3 बयानात दिए बुशरा बीबी के खिलाफ, जो कि मेरा ख्याल है सख्त बयानात थे, जाती तनकीद नहीं करनी चाहिए, राय का इख्तलाफ तो होता है। खान साहब ने पहले का एक दिन का बेशरम है आदमी, अगले दिन किक हिम आउट ऑफ द पार्टी, एंड ही इज ऑल द राइट टू डू सो, कर दिया ना। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वहां तो खान साहब को पार्टी से भी नहीं निकालना उनको, क्योंकि पीटीआई के लोग तो है नहीं। वो एक बयान देना है कि भाई इनकी राय जो भी है, हमारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे लोग इनको फॉलो ना करें। नहीं दिया ना आज तक बयान। जब बीबी के खिलाफ बयान आया तो सलमान अहमद को निकाल दिया ना पार्टी से। इस बुनियाद पर खान साहब ने किसी से डिस्टेंस नहीं किया। तो फिर ये जो आप कह रहे हैं आपकी राय हो सकती है, खान साहब की तो राय नहीं है ना। ये देखिए ना, मैं तो अपनी ही राय दूंगा ना, वो तो कोई एग्री करेगा नहीं करेगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो बाहर चल रहा है, जाहिर है इमरान खान को उसके एक्सटेंट का अंदाजा नहीं है। उन्हें क्या पता कि तीरा की वैली में जो लोग शहीद हुए हैं उनके खिलाफ क्या कैंपेन जो है वो बाहर बैठे हुए लोगों ने चलाई है, जो लोग कल शहीद हुए हैं उनके ऊपर क्या चल रहा है,
और यहाँ पे तो शहादतों का भी ठट्ठा लगाया जा रहा है। जाहिर है कि ये चीजें इमरान खान तो के पास तो सोशल मीडिया नहीं है और वो अंदाजा नहीं लगा, लेकिन इमरान खान एक नेशनल लीडर है और इमरान खान को फायदा तभी होगा जब पाकिस्तान में जो समझिए कि जो हमारी जो मुल्क है उसमें इस्तेहकाम होगा तो इमरान खान को फायदा होगा ना। हम कोई जो है वो सेपरेटिस्ट तो नहीं है, हम लोग तो एक जो पीटीआई है वो तो एक नेशनल पार्टी है और नेशनल एजेंडे की पार्टी है। तो इसमें जो जो सियासी किरदार है एस्टैब्लिशमेंट का उसके ऊपर तनकीद तो होती है और वो तो जाहिर है हम उसी की वजह से तो ये सारी रोज पेशियां बुकने जा रहे हैं। जिंदगी हमारी ये है कि आज किस कोर्ट में अपीयर होना और कहाँ पे एग्जामिशन देनी है, यही हमारी जिंदगी है। लेकिन जो सिक्योरिटी का एक रोल है फौज का या फौज का, उस पर तो नहीं ना तनकीद हो सकती। जाहिर है कि हम उन शहीदों की कुर्बानियों के तुफैल है कि हम आप बात कर रहे हैं, बैठे हैं और जो भी है हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसके मुताबिक चलना है। हम कोई सेपरेटिस्ट एजेंडे को तो नहीं लेके चल सकते। मेरी कोशिश बहरहाल यही होगी और मेरी नज़र में सोशल मीडिया के अंदर जितना गंद उछाला जा रहा है और ये पीटीआई के लोग नहीं कर रहे हैं, पीटीआई के लोग के ये जो सेपरेटिस्ट है ये इस नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर हमारी अब लड़ाई है इंशाल्लाह उनसे। हाँ, आपने कहा अगेन अब आपने कहा पीटीआई से डिस्टेंस नहीं कर पा रही, लेकिन अगेन अलीमा साहिबा ने आपकी बिल्कुल एक एक बात को दूर करता हूं है ना। हाँ ठीक है। और आपकी जब उनसे बात हुई तो उसमें क्या कहा उन्होंने अलीमा बीबी से? उन्होंने तो जो भी है वो जाहिर है कि वो जो भी कहा वो उन्होंने कहा। लेकिन देखिए मैं तो खान साहब से मेरा तो जो ताल्लुक है या जो एक समझिए कि जो हमारा बात कर सकते हैं वो तो हम खान साहब से कर सकते हैं ना। तो खान साहब से मैंने पहले भी बात की है, मैं अगर कल मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा बात करूंगा कि देखिए इस तरह नहीं हम जो है वो रहमो करम के ऊपर रह सकते कि हमें सेपरेटिस्ट बताएं कि पाकिस्तान में पीटीआई की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, शहीदों के ऊपर लोग ठट्ठे करते हों और हम लोग उनसे डिस्टेंस ना करें, ये तो नहीं चल सकता ना। देखिए हम लोगों ने 12 और देखिए जो ही पाकिस्तान में आपने मुज़ाकरात भी करने हैं, आगे भी जाना है, ही करना है तो आप अभी खुद ही करें। और जो देखिए जो 26 तारीख को जिस तरह से गोलियां चलाई गई उसके ऊपर जो तनकीद है वो 100% होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल रोल है उसके ऊपर तनकीद 100% होनी चाहिए। जो अदलिया का यहाँ हशर कर दिया गया है उस पर तनकीद 100% होनी चाहिए। लेकिन हर जगह एक बैलेंस चाहिए होता है, हर काम एक मुतदल तरीके से करना होता है। ये तो नहीं कि हम हर चीज को रोके देंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ये तो बात हो कि अब जो आज के मुज़ाकरात हैं ये आपके ख्याल में कितनी एक बेहतर एक्सरसाइज है या इसका कोई फायदा नहीं है, और बहुत सारे और जावी हैं उस पर हम अब बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बताते हैं। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। तो फवाद साहब ये आप बताएं एज एन एनालिस्ट या एक बाखबर आदमी, एक सहाफ़ी, एक सियासी नज़र रखने वाले बंदे के हिस्से आप क्या सोचते हैं आज ये जो एक्टिविटी हुई है ये एक अच्छी नतीजा खेज एक्टिविटी का आगाज़ है या बस ऐਵੇਂ ही है, बस शुगल ही है? देखिए वसीम बात यह है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो राउंड हो रहा है नेगोशिएशंस का, ये ज़ाहिर है पहला राउंड तो नहीं हो सकता ना। पहला राउंड मुकम्मल हुआ है तो ये राउंड शुरू हुआ है ना। मतलब जो इसमें पॉलिटिशियंस जो बैठे हैं या जो बात कर रहे हैं, आप खुद देखें इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले तक क्या बातें कर रहे थे। हाँ। आप उनके अगर बयान देखें ना तो मुमकिन ही नहीं है और ये है और वो है। और इसहाक डार साहब भी क्या बात कर रहे थे और अयाज सादिक साहब जो है मेरा ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा एहतराम है उनका, लेकिन आप देखिए ना कि उनके पार्लियामेंट से 10 लोग जो है वो एमएलए उठा के अगले ले गए और वो ऐसा ही भी तब्दील नहीं करा सके। तो ये जो मुज़ाकरात अभी वो कर रहे हैं वो जाहिर है कि परमिशन के बाद ही कर रहे हैं ना। और परमिशन से पहले एक मुज़ाकरात अभी नकवी साहब गए हुए थे उधर पेशावर में। हाँ। और वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब और वो कुछ 2.5 घंटे जो है वो गायब भी रहे हैं नजरों से। तो उसके बाद जो है और जगहों के ऊपर भी जाहिर है वो गए हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं। और आई थिंक ये जो मुज़ाकरात हैं ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देख लें कि सुबह यूरोपीय यूनियन का बयान आया है, अभी यूके का आ गया थोड़ी देर पहले जी, और बाय मॉर्निंग आप देख लेंगे कि यूएसए का बयान भी आ जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी एक माउंट हो रहा है और मेरा ये ख्याल है कि इट्स रियल
और अगले आपको 20 जनवरी की तरफ जो आप बढ़ते जाएंगे ये प्रेशर बढ़ता जाए। सो आपकी राय में इस सारे मामले में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी अगर मैं सवाल पूछूं कि भाई ऐसा क्या है जो अब हो रहा है और पहले नहीं हो रहा था, कि जिसकी वजह से दूसरी साइड का रवैया इतना चेंज हो गया और लिटरली मुज़ाकरात की टेबल पर ही आ गए सारे, तो वो 20 जनवरी है या वो नवंबर का अमेरिका का इलेक्शन है, एक बड़ा जाहिर है। लेकिन ये जो अमेरिका को जब हम कहते हैं कि वो ये सुपर पावर है, तो वो सिर्फ उसका इलेक्शन जो है वो सिर्फ आप देखें ना, वो अमेरिका के लिए तो नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और आप देख लें कनाडा की गवर्नमेंट हिल गई है। दूसरा, उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म किया तो जर्मन हुकूमत चली गई। सो ये अमेरिका जो है वो तो फिर आपको पता ही है, इस वक्त दुनिया की जो शतरंज के ऊपर जो बसात है उसका बादशाह तो अमेरिका ही है। सब अमेरिका इनकी हुकूमत गिराएगा, ये वाला रजीम चेंज करेगा। पर चेंज करना तो देखिए शायद पता नहीं प्रायोरिटी है या नहीं है, लेकिन बहरहाल बाइडन हुकूमत की हर पॉलिसी को बदलना ट्रम्प की प्रायोरिटी जरूर है। एंड दिस इज अनदर रियलिटी जो अब ओपनली कहना शुरू हुए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत बदलने में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल था। एंड दिस इज इनफ टू शो अ रेड फ्लैग टू ट्रम्प गवर्नमेंट। और खान साहब की रिहाई में ट्रम्प साहब का अहम किरदार हो सकता है या उनके इख्तिदार में आना अहम किरदार हो सकता है? पर खान साहब तो जाहिर है कि इतना वो नहीं बात करेंगे कि अमेरिकन इंटरवेंशन से वो आएंगे या वो कुछ आएंगे, लेकिन कुछ रियलिटीज हैं और उनको हमें जाहिर है कि मानना पड़ता है। और ऑब्वियसली ट्रम्प फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, नो वन कैन इग्नोर दैट इन पाकिस्तान। सो अब ये इसका मतलब यानी अगर कोई ये कहे फवाद साहब, बीइंग डेविल्स एडवोकेट, कि भाई ये राय जो आप दे रहे हैं ये गलत इसलिए है कि बदला कुछ भी नहीं है, बदला ये है कि हुकूमत तो इतने अरसे से कह रही थी कि आप हमसे बात करें, बेशक झूठे मुंह से कह रही हो, दिल से ना कह रही हो, हमसे बात। राना सनाउल्लाह साहब के 100 बयान आते हैं। पीटीआई ने पहली मरतबा रजामंदी जाहिर की है, पीटीआई ने पहली मरतबा बाकायदा मुज़ाकराती कमेटी बनाई, पीटीआई ने पहली मरतबा पार्लियामान में इस पर बात की है, तो इसलिए अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसलिए ट्रम्प और ये सारा मामला ही गलत है। तो आप क्या कहिएगा इसमें? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना कि जो पहला राउंड है पीटीआई जो कह रही थी वही हुआ है ना। जो पहला राउंड है निगोशिएशंस का वो तो एस्टेब्लिशमेंट से ही हुआ है, तो हम दूसरे राउंड तक पहुंचे हैं ना। तो अब जाहिर है कि यहाँ से चीजें अब आगे कैसे चलती हैं देखते हैं। अगर तो देखें ना, एक हद तक ही ये है कि माहौल पाकिस्तान में बड़ा तल्ख है। मुज़ाकरात का एक फायदा तो ये जरूर होगा कि तल्खियां कम होंगी। अब अल्लाह करे कि ये जो मीटिंग्स हैं खान साहब के साथ इस कमेटी की वो जरा फ्रीक्वेंट हो जाए। ये हो जाए कि इनसे जो वहाँ पे सहूलतें हैं। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप इमरान खान क्या उनको डेथ सेल में बंद करते हैं, लाइट बंद करते हैं, उनका अखबार टीवी हर चीज बंद होती है, तो वो बिटरनेस आ जाती है और उसको भी ख्याल करने की जरूरत है। इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो उनके राइट्स है वो दे। फिर जो दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद है, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा साहब हैं, इनकी जो इनको रिलीफ देने से एक टेम्परेचर नीचे आएगा। और इसके साथ साथ ये जो 700 पख्तून कारकुन अभी पकड़ा है और उसको पंजाब की जेलों में भेज दिया है, बड़े जुल्म की बात है। वो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो फौरन रिहा करना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर 2 जनवरी तक हुकूमत इस तरफ चली गई और कुछ ना कुछ हुआ तो मुझे लगता है कि टेम्परेचर नीचे आएगा। सिविल नाफरमानी को इन हालात में आपको लगता है थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए ताकि माहौल जरा साजगार रहे मुज़ाकरात के लिए? उसके ऊपर तो कह दिया ना उन्होंने कि अभी हम स्टेप्स नहीं ले रहे, चीजें नहीं ले रहे, तो गवर्नमेंट ने अब सीरियसनेस दिखाई है। कल ज़ाहिर है खान साहब से जो है अगर मुलाकात होती है वहाँ पे लोगों की, वकीलों की, तो उसमें उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा और लेट्स होप कि वो पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो पॉजिटिव हो ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ सकें और हम जो है वो जब 2 जनवरी को दोबारा ये बैठे तो उसमें माहौल बेहतर हो। बट जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, अगर ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर रिलीफ देते हैं उससे माहौल जो है वो नीचे आएगा। इमरान खान को आप सिर्फ एक क्लास में भी शिफ्ट कर दें तो उससे भी माहौल बेहतर हो। लेकिन इस सारे मामले में फवाद साहब ये एक इम्कान है ना, खान साहब के मिजाज को जानते हुए, कि कभी, और अब तो जब उनको एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीटली नहीं है, कि वो किसी भी राय की बुनियाद पर वहाँ से कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा हुक्म आ जाए कि सारे का सारा मामला खराब हो जाए। एक ऐसी एक्टिविटी का तो आप खुद हिस्सा रहे हैं ना कि जब बजट के बाद इलेक्शन की तारीख अपोजिशन उस वक्त की गवर्नमेंट यानी कि पीडीएम की तरफ से मिल गई थी, आप थे और कुरैशी साहब थे और
असद कैसर साहब थे, कौन थे, और आप लोग अली जफर साहब, आप लोग गवर्नमेंट से तारीख लेकर चले गए थे कि ठीक है बजट के बाद इलेक्शन हो जाएगा, और खान साहब ने आप लोगों को लगा कि ये तो कमाल हो गया है, इस पर सेलिब्रेट करना चाहिए कि जीत गए, जिंदाबाद हो गया काम। खान साहब ने कहा नहीं भाई, अभी इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें, और फिर सारा मामला खराब हो गया। ये हुआ है ना, ऐसे ही हुआ नहीं? जी ये तो ऐसा तो फिर अगर इसका पार्ट 2 हो गया तो फिर तो प्रोग्राम जारी नहीं रह सकेगा। देखिए बात यह है कि सियासत तो एक बहते दरिया की तरह है, नए इवेंट्स होती हैं, नई चीजें आती हैं, नए फैक्ट्स आपके सामने जो है वो निकल आते हैं। इस वक्त मेरा यही ख्याल है कि अगर तो पाकिस्तान में हमने टेम्परेचर नीचे लाने में कामयाब नहीं होते तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। प्रॉब्लम तो देखो ना, मेन एक ही है ना कि पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा। या तो दोनों में से एक फ्रीक जो है वो कामयाब हो जाता है ना, वो कामयाब तो हो नहीं रहे, तो पाकिस्तान सफर कर रहा है। तो इसलिए दरमियान में कहीं ना कहीं तो आपने जो है वो उसको लेके आ रहा है ना, पूरा 25 अच्छा मुझे आवाज बढ़ सके आप अच्छा मुझे मैं एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, आवाज नहीं आ रही आप, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। खुश आमदेद कहते हैं आपके बारे में। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जरा इसको हम सीधा सीधा निकाल लेके कंक्लूड करते हैं। आपकी हमेशा से राय रही है, आप कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेज पर जो है वो मौलाना साहब भी हों, अच्छा ज़ैक साहब भी, ऑपोजिशन पार्टी तो जरा तहरीक में मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाएगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। आपके ख्याल में मुज़ाकराती कमेटी में भी अगर ये माहौल होता तो बहुत वजन पड़ जाता है कि अगर यहाँ पे ही साथ जो है वो मौलाना साहब की पार्टी की भी नुमाइंदगी होती है, अच्छा ज़ैक खुद बैठे होता है, अच्छा ज़ैक साहब या एक आध इजलास में अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब ही आया था, तो बहुत वजन बढ़ जाता है आपके ख्याल में? देखिए अगर तो पीटीआई जो है वो को मैं एडवाइस कर रहा होता खान साहब को, तो मेरी एडवाइस तो होती कि आप डायरेक्ट मुज़ाकरात करें ही ना। अच्छा, मुज़ाकरात करने ही मौलाना फजलुर रहमान और अचक ज़ई साहब या अचक ज़ई साहब के थ्रू करने चाहिए थे, ताकि हुकूमत में और उनके अंदर जो है वो, और आप मिनिमम आप उनको दे देते और वो आपकी तरफ से मुज़ाकरात करते। अब आपने देखिए ना, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आप हुकूमत भी में जो शामिल पार्टियां हैं वो भी आप मुखालिफ हैं उनके, जो पोजीशन में पार्टियां आप उनके भी मुखालिफ हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट के भी मुखालिफ हैं। तो देखिए पॉलिटिक्स इस तरह तो नहीं होती, इसमें तो आपको जाती लड़ाइयाँ अकेले लड़ी जा सकती हैं, सियासी लड़ाइयों के लिए तो आपको धड़े चाहिए, ग्रुप चाहिए। तो ये तो एक बड़ा फेलियर है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पीटीआई का अगर आप 2 सबसे बड़े फेलियर अगर आप मुझे कहें तो पहला है जो 9 फरवरी को इन्होंने तहरीक नहीं चलाई, और दूसरा है ये जो अलायंस जो है वो नहीं बनाया। और जाहिर है कि इसकी वजह से पीटीआई जो है वो टेक ऑल नहीं हुआ करता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पे आपको अलायंस बनाने पड़ते हैं, धड़े बनाने पड़ते हैं ताकि आपका वजन बढ़े। और आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस वक्त जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को कि वो टेक ऑल पोजीशन नहीं ले रहे और वो लोगों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। इसकी वजह से पीटीआई का जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में जो प्रॉब्लम है वो ये है। बाकी ठीक है, आपने सिर्फ ट्विटर पे तो नहीं ना आपने सियासत करनी। और ये इन हालात में आज का फैसला ना आना, जिसके बारे में कुछ कोर्ट साकिब बशीर साहब से उस दिन बात हो रही थी, वो कह रहे थे, कुछ कोर्ट रिपोर्टर कह रहे थे कि इसका एक अहम पहलू ये है कि इस केस में बुशरा बीबी भी हैं, और अगर ये फैसला आता है तो खान साहब तो चले पहले ही अंदर है, तो और कितने ही अंदर हो जाएंगे, लेकिन बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी। तो आज ये यानी जुमेरात तक ये तज्जिए हो रहे थे कि आज के दिन बुशरा बीबी अंडर अरेस्ट हो सकती हैं। इट नेवर हैपेंड। तो ये भी एक तरीके से यही इशारा कर रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में अंदर जाने के लिए वो केस का फैसला होना तो जरूरी नहीं है वैसे। किसी भी चक्कर में आप जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छा जेस्चर है हुकूमत में, कम से कम चले मुज़ाकरात में अगर इस वक्त कोई इस तरह की अरेस्ट होगी तो जाहिर है बिटरनेस बड़ी बढ़ जाएगी, और इसको कम करने की जो है वो ज़रूरत है। और मैं तो आपको क्या बार बार के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे अंदर हैं उनको रिलीफ दें, बजाय इसके कि आप और पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है वो बनाएं। अच्छा, लेकिन फवाद साहब, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये एक थोड़ी सी बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ना,
कि जो हालिया तारीख में जब इमरान खान साहब बाहर थे, उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसका आप हिस्सा थे, जो कि उस वक्त की आपकी अपोजिशन यानी कि उस वक्त की हुकूमत पीडीएम से बात कर रहा था। आप कह रहे थे इलेक्शंस कराओ, मुज़ाकराती कमेटी बनी, मुज़ाकरात शुरू हुए, थोड़ा सा पैरेलल भी है ना, और फिर बिल आखिर आप लोग कामयाब हो गए एक डेट लेने में। तो फिर वो खान साहब के जहन में उसमें एग्जैक्टली क्या था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं ये काबिल कबूल नहीं, क्योंकि आप लोग को लग रहा था कि हमने तो बड़ी विक्ट्री कर लिया, बड़ा जबरदस्त काम कर लिया है, इससे बेहतर तो हम कुछ अचीव ही नहीं कर सकते थे, खान साहब को मुतासर नहीं कर पाए आप लोग ना। तो वो क्या था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज माइंडसेट। ये सच्ची बात यह है कि मेरी अभी तक खान साहब से ज़ाहिर है किसी माहौल में बात हो नहीं सकी ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि ये क्या वजह थी, क्योंकि सच्ची बात है मुझे तो कोई समझ नहीं आई। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो कह रहे थे कि जब काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के 10 दिन बाद भी बेशक आप करवा लें, यानी वो उमर अता बंदियाल साहब के होते हुए इलेक्शन जो है वो PMLN जो है वो कह रहे थे बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के बाद करा ले, है ना, फाइज साहब के बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के हफ्ते बाद वो कह रहे थे करा ले। और शायद किसी ने ये कहा होगा फाइज ईसा साहब जब आ जाएंगे तो वो रोक देंगे, कुछ कर देंगे, बट आई थिंक कि उस तरह फिर कैंपेन इतनी आगे जा चुकी होती और चीजें इतनी आगे जा चुकी होती कि कोई उस इलेक्शन प्रोसेस को नहीं रोक सकता था। हाँ। और PTI बहुत ऊपर थी इलेक्शन में, और मेरा पर्सनल अगर आप पूछें तो मेरे ख्याल में तो वो बहुत बड़ा मौका था जो हमने मिस किया। लेकिन बहरहाल कोई वजूहात होंगी खान साहब से, वरना आपकी राय में आज सियासी मंजरनामा ही मुख्तलिफ होता। जी बिल्कुल मुख्तलिफ होता। ये तो देखें कई चीजें हैं ना दरमियान में, आपने असम्बलियां तोड़ी थी कि आपको इलेक्शन मिलेंगे, इलेक्शन मिल रहे थे तो फिर हमने नहीं दिए। उसके बाद उससे पहले भी जो है वो अगर मैं देखूं इन द हाइंडसाइट तो 25 जो हमारा पहला लॉन्ग मार्च था उस वक्त इलेक्शन हमें जो है वो थोड़ी अगर हम बैक को होते तो इलेक्शन मिल जाता था। बट आई थिंक अगेन कि जो टेक ऑल पोजीशंस हैं ये फिर आपको उनकी कीमत देनी पड़ती है। असेंबलियां तोड़ने में तो फवाद साहब आपकी पार्टी के बहुत सारे दाएं बाएं वाले लोग हमारे कानों में सरगोशी करते हैं कि यार ये फवाद ने और एक दो लोगों का नाम लेते हैं, इन्होंने मरवा दिया यार, इतने बड़े फैसले करवा दिए खान साहब से। यार आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए ना, असेंबली तोड़ने के ऊपर तो मैं अब भी समझता हूँ कि आज, और असेंबलियों से बाहर आने के ऊपर तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि आज अगर PTI इतनी बड़ी है पॉलिटिकली तो वो इन बड़े फैसलों की वजह से बड़ी है। क्योंकि अगर हम असेंबली के अंदर रहते तो हमारे लोगों ने कहाँ होना था, पर जो GB में हुआ, कश्मीर में हुआ, सारी पार्लिमानी पार्टी फारग हो गई। आपके MNA MP कमेटियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर बाहर के दौरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और आप कभी भी वो मूवमेंट नहीं खड़ी कर सकते कि आप 2 कश्तियों के ऊपर आप सवार हो। इन्हीं फैसलों की वजह से PTI आज PTI है कि जो इतने बड़े फैसले, इमरान खान के अलावा कोई ये फैसले ले नहीं सकते। लेकिन हो सकता है बस टुवर्ड्स द एंड कि मैं अपने ही सवाल के जवाब में कहूँगा कि आपके इस पे जो मुख्तलिफ राय रखते हैं वो ये कहें कि यार फवाद साहब आप मासूम आदमी हैं, आपको एयाज सादिक साहब और नवाज शरीफ साहब ने उनके बदले एयाज सादिक कहलवाया कि हम इलेक्शन करा देंगे और आपको लगा वाकई करा देंगे। वो कराते ही नहीं, वो बेवकूफ़ बनाते, टाइम गेन करते और कमज़ोर करते और मार पड़ती। तो खान साहब ने सही फैसला किया, तो आप इस पर क्या कहिएगा? नहीं, हो सकता है ये बात भी सही आपकी हो सकती है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जब एक दफ़ा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती, तो फिर देखे ना नवाज शरीफ वगैरह का क्या इंटरेस्ट था कि वो एक मुतफिक, और वो इंटरिम गवर्नमेंट ये नहीं होनी थी जो इन्होंने बनाई, यानी उसमें नकवी और ये लोग तो नहीं होने देना। तो उसमें तो आपने एक मुतफिका बेहतर गवर्नमेंट बननी थी, और वो गवर्नमेंट चलाने में नवाज शरीफ का या हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना था कि इसको लंबा क्यों करते। बट नॉनदलेस एज आई सेड कि खान साहब का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस पे होगा, कुछ सोचा तो होगा उन्होंने जो इतना बड़ा फैसला किया, लेकिन कभी डिस्कशन नहीं हो सकी। तो मैं कह रही, लेकिन आप दुआ करेंगे उन्हें लेटर साइड के वैसी कोई सोच दोबारा ना आ जाए खान साहब के जहन में अगले कुछ हफ्तों में, राइट? तो दोबारा बोलिएगा, आवाज कटिए। मैं कह रहा हूँ आप दुआ करेंगे कि ऐसी कोई सोच दोबारा ना आ जाए अगले हफ्तों में खान साहब के जहन में, वरना फिर काम खराब हो जाएगा। हाँ, ये हम देखते हैं कि कैसे चलता है आगे। और लेकिन उम्मीद है मुझे कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है ना, गवर्नमेंट की ज्यादा मजबूरी है कि वो इसको किसी तरफ कंक्लूड कराए। आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए इन मुज़ाकरात से बाहर निकलना, और PTI का भी जो इस वक्त जो हालात है, जितनी जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत 2 साल गुजरी है, वो भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो मुझे उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। जिंदगी से तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।